हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो भाई सुबह रहना बखत्ता उठे थे और उठते साथ चाय पानी पी कर न और मैं लग गई हूँ झाड़ू में। और अभी तो है ना, वैसे लेट सोए थे, कल जैसे दीपावली थी तो अभी भाई सारा काम दीपावली का, साफ़ सफाई का और त्यौहार का जैसे कि होता है भाग दौड़। कल भी बहुत ज़्यादा थक गए थे तो 4 बजे तो मैं नहीं उठी थी, यही 5:30 या 5 बजे का टाइम था तब उठी थी। तो पतिदेव जी ने चाय बना दी थी और फिर उसके बाद चाय पानी पीकर ना थोड़ी देर बैठे बालकनी में और उसके बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू का। और बच्चे की थी छुट्टी तो चौकी मैंने जैसे कि कल नहीं उठाई थी तो पहले मकान में झाड़ू पोछा कर ली हूँ और नाश्ता हल्का फुल्का बनाना है, ज़्यादा नहीं कुछ बनाना है क्योंकि रात की पनीर की सब्ज़ी भी रखी है। तो मैं कहा पहले मैं ये काम निपटा ली हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ू निकाला तो घर से फ़ोन आया था कि भाई वही ब्यास वाली प्रॉब्लम आजकल है ना, इस महीने में कुछ ना कुछ दिक्कत चले रही है। यो महीना बस है, इस समय ही ऐसा है। तो देखिए ऐसे होता रहा है, कभी कुछ लाइफ में खुशी है तो गम भी आओ है। और तो यहाँ पर बस मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और पोछा लगा रही थी। थोड़ा सा मन भी दुखी था क्योंकि पता ही समस्या घर में हो जाए है तब, और ख़ास करके जानवर का कुछ हो है तो, बेजुबान जानवर हो है तो सभी का जी दुख मान लग जाए है। तो भाई यहाँ पर पोछा लगाते लगाते मैं दोनों ही काम कर रही थी, घर में बात कर रही थी क्योंकि फिर मेरा फ़ोन चला जाएगा 1-1:30 बजे तक, बात नहीं हो पाऊँगी। तो भाई पोछा लगाने के बाद फिर मैंने, मेरा मन नहीं किया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना धोकर है और लड्डू गोपाल जी की पूजा की, कुछ प्रार्थना थी वो करी कि भाई बस मनोकामना तो वैसे चलती रहें। और फिर भी ये हो जाए कि मन ने भाई भगवान के आगे हम कुछ वो करा, हाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करा तो हमारी सच्चे मन से वह प्रार्थना स्वीकार भी करें हैं भगवान जी, सी कोई बात नहीं है। तो बस थोड़ा मन न तसल्ली देकर और यहाँ पर लगी थी मैं सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मूंग की दाल क्योंकि थोड़ा सा पनीर रखा था और थोड़े ही चावल थे क्योंकि शाम ने बच गए थे, किसी ने सी खास भूख नहीं थी तो थोड़े थोड़े ही नाश्ता करेंगे। मिठाइयाँ बनाई थी घर पे वो रखी हुई थी तो चटपटे के लिए मूंग की दाल बना लिया। हाँ काफ़ी टाइम हो गया था, बनाया नहीं था। तो यहाँ पर बस पतिदेव जी मन ने भी समझा रहे थे हाँ कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। और ऐसे ही कर रहे थे कि बोला या है ना, आज बोला बुधवार है, बृहस्पतिवार तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चरण लाग जाएगी। मैं जिस दिन के साथ कर रही थी हाँ मका तम्बूजा का डोहो जो उससे चरण लाग जाएगी, बोला देख लिए। तो ऐसे ही बात कर रहे थे और ये है ना मैंने आसानी के लिए भाई टेंशन ना ले भाई हमारी ये करें हम। और घर के ने भी बहुत समझा रहे थे कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, पशु है हो जाएगा ठीक, दवाई पानी का असर धीरे धीरे होगा। तो चलो भगवान पर भरोसा है इतना तो, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना भाई अभी मसाले डाल दिए मैंने जो नॉर्मल हैं वो। और मेरा रूटीन है ना सारा बिगड़िया हुआ है, डगमगा गया है। जैसे कि मैं पहले सुबह जल्दी उठकर अपना रूटीन शेयर करा करती और मेरा मेरा नहीं हो ही जावा है ऐसा कि भाई हम जैसे कि हम त्यौहार आ जाए ऊपर तय और काम बहुत सारे हो जाए हैं, साफ़ सफाई के भी हो जाए हैं और पूजा पाठ के भी हो जाए हैं, खुद मतलब घर परिवार ने संभालन के भी हो जाए, काफ़ी टाइम हो जाए हैं तो काम हो जाए हैं तो उनमें हम पिछड़ सी जावा हैं तो अपना एक न एक तो रूटीन बिगड़ गया है। और सच बताऊं तो मेरा खाने का रूटीन भी बिगड़ गया है, थोड़ा सा मैंने वेट अपना बढ़ता दिखा है और आज मन लग गया है कि मेरा वेट बढ़ गया क्योंकि मैंने जो पानी पिया करती वो मैंने काफ़ी दिन हो गए बंद हो रहा है, 10-15 दिन तो लगभग हो गए होंगे। और उसी से इतना फ़र्क पड़ गया कि वेट मैंने खुद पे खुद ऐसा लगा है कि मेरा वज़न बढ़ने लग गया है। तो कल से है ना भाई फिर से कोशिश करूँगी अपना वही नॉर्मल रूटीन जो मैं अपना खुद की केयर भी करा करती और वो आया करती। और देखिए मैं सही कहा करती कि हम हमें खुश रहना है ना, खुश रहना है चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने अपनी कुछ आदतें बदलनी हो हैं। जैसे कि मैंने चाय छोड़ रखी थी, मैं चाय फिर पीने लगी तो उससे पेट में गैस सी होने लगी और ऐसा रहे जन तो पता नहीं क्या खा रखा है तूने। और दूसरा ये हम गर्म पानी पियो है ना तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ठीक हो हर वो उसी गर्म पानी से है ना हमारा चेहरा सुबह से लेकर शाम तक मतलब खुशहाल या रहे, कोई कितना ही काम कर ले हम थकावट को नहीं हुआ। और वो पानी मैंने पीना छोड़ रखा है तो ऐसा लगा है जन तो पता नहीं कितनी तो बोरिंग अपना आपने महसूस करूँ हूँ। और ऐसा लगे जा है कि मैं थोड़ा काम करूँ चाय पी लूँ, थोड़ा काम करूँ चाय पी लूँ,
तो एक आदत सी हो जाए। तो दोस्तों 10 बजने जा रही हैं और झाड़ू पोछा हो गया, नाश्ता पानी हो गया सभी का। क्या लग गया है, नाश्ता पानी हो गया है और अनिल जी चले गए हैं ऑफिस में। और भाई बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर सा बन रहा है सिर में, पता नहीं सच्चा नहीं है, बीपी डाउन सा हो रहा है शायद मेरा, और ऐसे ही हो रहा है। तो काम करने का मन भी नहीं है बिल्कुल भी। पर अभी ये रसोई साफ करूँगी, बर्तन है ये साफ करूँगी, और वो जो लक्ष्मी पूजन का है चौकी है वो उठाऊँगी। चौकी नहीं उठाई है, ये चौकी है ये उठाऊंगी यहाँ से सारी। और अनिल जी तो बोल रहे थे कि आराम कर ले तो थोड़ा सा, लेकिन मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ना तो काम करने का मन कर रहा है ना ही वो है, क्योंकि मेरी प्यास ठीक नहीं हो रही है। इतना तो पैसा बर्बाद कर लिया मेरे भाई ने, इतना पैसा लगा लिया बहुत ज़्यादा, और अभी भी उसकी हालात सुधर नहीं रहे हैं। आके बैठे रहे हैं, चर ले कुछ चर ले। दूध दाद की तो ये है कि पशु कोई बात नहीं, दूध तो वापिस आ भी जाएगा, चरण लाग जाएगी तो चर नहीं रही है, और अब तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। बहुत समझावा उनने भी, बेचारा ने समझा लिया, हाँ भाई टेंशन मत लेना, हो जाएगी ठीक, फलानी हो जाएगा, लेकिन अंदर से ना तकलीफ तो वही है। हम इतनी दूर, हाँ जिद मारा इतना जिद पा रहा है, तो वो तो ना उसके पास में है बिल्कुल। और पता नहीं, और सच बताऊँ आज तो मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन वही बात है, ठाली पड़ी रहूँगी ना तो ज़्यादा दिमाग वही रहेगा। और इतना अजीब सा लगा है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी वाको ने मैंने छोटी पाल कर, मतलब पाली भी नहीं थी, वह 1.5 साल की हुई भी नहीं थी, छोटी घर ने पहुँचा दी थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डांगर हो गए थे, लेकिन उसमें मन बहुत ज़्यादा है, और मेरे घरवाला का भी बहुत ज़्यादा मन है। और कुछ भी नहीं चल रही है ना, तो समझ सबकी भूख जा रही है। हमने तो त्यौहार यहाँ पर मना भी लिया, उन्होंने पता नहीं किसा मनाया है त्यौहार, क्योंकि कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कराया होगा उनको, तो आखा आगे है कि पशु चर नहीं रहा है और भूखा है गए दिन से। आज 9 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, आज कुछ नहीं चल रही है। और मैं तो ना जैसे कि फ़ोन करूँ मेरी माता आसान की कोशिश करूँ, थोड़ी सी बालकाना खुश करने की कोशिश करूँ, तो उस टाइम तो बाबा था फोन में तो आवाज़ जाओ नहीं, और पता भी कौन चल रहा है, लेकिन समझ सकूँ भाई कितनी तकलीफ हो है, उनको कितनी परेशानी हो रही होगी, जब मेरा इतना जी दुख पा रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं जान सकता उसको। और सही कहा है, नज़र है पत्थर ने पाड़ दे है, और उसको शायद नज़र ही लगी है, क्योंकि शुद्धि और शरीफ इतनी है ना, बहंदी बहंदी भी दूध दे है, और अभी भी बीमार है। कल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं बता रही थी माँ की, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उस पर जिद्दे बैठ जाओ थी तो दूध नहीं लिकाड़ा, तो सुबह 3 बजे रिंगन लागी दूध के लिए, और कापे जा है उसके ना, रोग नहीं पाया, उसको बुखार क्या है, उसको लेवटी में कुछ होया था, लड़ा था पता नहीं कुछ होया था, लेकिन तब से ना उसका ऐसा हो रहा है कि वो चलना भी बंद करके, कुछ तो डरवा इतनी है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा तो सोचे कि डॉक्टर आ गया, बहुत डर रहा है। और मेरा भतीजा वो छोटे छोटे हैं, भतीजा न सोचे चर ले, एक बार इन्हों कह दूंगी ना पुनीत इसने थोड़ा सा ना डाल ले, कदे बैठी बैठी बोर हो रही हो या फिर अजीब सा मन हो रहा, तो उस दिन कहते साथ खेता में ले गया, लेकिन वही बात है ब्याह से ना किसी ने भी देख कर नू चौक भूको जा डर जा मुँह पाड़ ले है, तो वो भी बेचारा डर गया, उन्होंने बुआ 1-2 मुँह मारा और फिर या आ गई उल्टी वापिस आ गई। तो भाई यानी कि उस घर में ना बच्चे तो लेकर ना बड़ा तक का जिद ऊपर है, उसने देख कर ना, और सबकी मनपसंद से चाहिए, जितनी उसकी तारीफ करूँ उतनी कम है, लेकिन मन लगा उसको नज़र ही बैठ गई हुई। तो चलिए मैं ना देखती हूँ शाम में मिलूँगी किस टाइम, अभी नहीं मेरा मन नहीं करे, अभी कुछ भी 10 बजे के काम निपटा लूँ, उसके बाद देखूँगी। तो कल से ना वही समय से उठा करूँगी 4 बजे का, चाहे किसी की छुट्टी हो या फिर ऑफिस हो, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ रही है ना, तो इस मारी अनिल जी 9 बजे जाऊँ, लेकिन वो आदत गलत हो जाए कि लेट जाऊँ तो हमने लेट उठना चाहिए। मैं फिर से अपना रूटीन कल से वही अपनाऊँगी, जो कि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और घर के लिए भी वही बढ़िया है, जल्दी तो काम हो जाया करता, ज़्यादा समस्या नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए सीधा शाम के टाइम मैंने चला दी है मशीन, कपड़े हो रहे थे धोने के,
और उसके बाद जो दिन के बर्तन थे वो साफ़ कर दूँगी। और अभी जैसे कि साथ ही साथ अपना जो काम है शाम का वो शुरू हो गया है, क्योंकि दिन में मेरा मन नहीं किया। और खाना बनाने के बाद है ना, जो नाश्ता बनाया था उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कोई भी क्लिप बनाने का। तो फिर मन खुश नहीं होना तो काम में भी मन नहीं लगा है। तो अभी यहाँ पर मैं इतने कपड़े धुलेंगे, इतना मैं ये घर का जो शाम का काम है वही बाहर ही निकालना, दिन छिपने से पहले झाड़ू निकालना, और ये बर्तन थे ये साफ़ करना। और कढ़ाई रितानी है, इसमें चावल रखे हैं, ये ओजगन है, और साथ ही साथ मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी। तो देखिए आजकल मेरे सास भी चढ़न लगे हैं। मैंने अपनी ही केयर करना बंद किए कराया है कि मेरे ही खुद दिक्कत होने लगी, जैसे सांस चढ़ना, सांस फूलना, और मन खुश नहीं रहना। तो है ना, ये दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाए अगर हम अपना ख्याल नहीं रखा हाँ तो यहाँ पर भाई बात करते करते मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और अभी देखिए जो लक्ष्मी धनतेरस पे झाड़ू लेके आए थे, लक्ष्मी पूजन किया था। और तो इसमें क्या होता है, झाड़ू का में बहुत बुरा दाव है। अगर हम इसने झाड़ू काटांगे तो झाड़ू घिस जाएगी, लेकिन घर में सफाई से ज़्यादा ये गंदगी हो जाए है, क्योंकि झाड़ू वर्गी लागे को इसका बहुत जड़ है। पहले मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किया कि किस तरह हो, कोई धोने के लिए बतांदा या फिर कोई कंघत साफ करने के लिए बतांदा। तो फिर मैंने एक दिन दिमाग में ऐसे ही आ गया कि मैं है ना बुरुश हो कपड़े धोने की, इससे क्यों न बैठ कर न करूँ। तो मैं है ना मतलब 1-1.5 साल हो गया मैंने, जब भी नई झाड़ू आओ ना तो इसका मैं सारा इसे जो कपड़े धोने की ब्रश से इससे निकाल दूँ, और बड़ी ही आसानी से ये सारा निकल जाए है। बिल्कुल ऐसी हो जाए झाड़ू जैसे कि इसमें यो बुरादा था ही नहीं, पूरा मतलब साफ़ हो जाए। तो ये कुछ आदतें हैं जो हमने अपनानी पड़ा है। जैसे कोई भी चीज़ हो है तो देखिए अगर मैं इसे साफ़ नहीं करूँ, नोई बात झाड़ू निकालूँ, तो ये है ना सफाई कम कर, गंदगी ज़्यादा कर, रिश्ता बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। जब तक ये पूरा नहीं क्लियरली कर दे है तब तक तो भाई वो सारा निकालने के बाद मैंने सारा मतलब फटाफट से झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पर अभी मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। एक कटोरी तो रखी है मूंग की दाल, और फिर मैं कहा चलो अभी बना लेती हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। कपड़े मेरे धुल गए थे, मैंने निचोड़ कर न और मशीन में सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और हरी मिर्च का तड़का लगा दूँगी, जैसे कूट कर गिरा करूँ हरी मिर्च, फिर लाल मिर्च कम डालने पड़ा है। तो यही नॉर्मल सी सब्जी है, ज़्यादा कुछ ताम जाम नहीं है भाई, सिंपल खाना है अपना तो दोनों तीनों टाइम यही। और सब्जी वैसे मन तो नहीं करता, लेकिन मिठाई इतना खा रखे हैं ना त्योहार पे, तो चटपटा खाने का ही जिक्र है। तो मैं थोड़ी सी तीखी ही बनाने लग गया आजकल सब्जी, जब तक मीठा का ये है। तो अभी इसमें नमक मिर्च डाल दूँगी थोड़ा सा। ये घर पे ही मसाला बना रखा है, जैसे दालचीनी का, लौंग इलायची का, इनका मार्केट से नहीं ले आए थे, यहीं घर पे ही पीस कर न बनाया था। इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आ सब्ज़ी में। तो ये मैंने थोड़ी सी एक चुटकी डाल दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, और ये ना सारा सामान कट करके मैंने पहले ही रख रखा था, क्योंकि मैंने कट करने में बहुत टाइम लगा है। और साथ ही साथ मैंने ढक कर रख दिया था। अगर फ्रीज में रखती ना तो फ्रीज में मतलब इसकी स्मेल सी हो जाए है। गोभी हुई, प्याज हुई, तो मैं फ्रीज में नहीं रखा करूँ, कट करके नहीं ना टिफिन में पैक करके रख दिए थे मैंने ढक्कन अच्छे से। और पानी में भी नहीं रखा करूँ, भाई पानी में रखती, पानी में भी ठीक नहीं है। कट करने के बाद सब्ज़ी पानी में नहीं डालनी चाहिए, अगर जहाँ तक चलती है वहाँ तक। अगर भाई इसी है भाई जो पानी के बिना नहीं सदा है, तो उसने है ना सब्ज़ी तड़का लगाने के साथ ही कट करना चाहिए, पहले कट करके नहीं रखनी चाहिए। तो गोभी है, भिंडी है, इनमें तो कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करके न अच्छे से और कट कर लिया तो फिर जल्दी वो हो जाए, आसानी हो जाए काम करने में। तो यहाँ पर बर्तन भी मैंने साथ के साथ अपने धो दिए हैं ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो। तो दोस्तों टाइम हो गया है 6 बज गए हैं करेक्ट। और यहाँ पर ना सब्जी भी मेरी बनकर हो गई है तैयार, पत्ता गोभी की सब्जी है। ये देखिए इतना खुला काम निपटाया, इतना बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी गैस कर दूँगी बंद, और रोटी बनानी है। रोटी सेकूँगी, पतिदेव जी आने के बाद वो 6:30 बजे के लगभग आऊँगी। और भोग भी नहीं है, किसी ने ऐसी मिठाई खा रखी है। और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया था, काफ़ी देर हो गई। और इधर मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, और तुलसी माँ को भी दीपक लगा दिया है। अंधेरा हो जाए बिल्कुल, 6 बजे अंधेरा हो जाए, 6 बजे अंधेरा हो जाए। बच्चे ट्यूशन पढ़ा के चली गई हैं ट्यूशन वाली मैडम। तो मैं कहा चलो इतना मैं है ना लाइव का टाइम हो है 7 बजे, इतना मैं अपनी वीडियो का
एंड करके ना एडिटिंग करके ना और सेव कर लेती हूँ, ताकि 7 बजे मैं लाइव चला लूँ। सुबह फिर मैंने इतना वो नहीं करना पड़ेगा, ताज़ा ज़्यादा ताम जाम नहीं। और अपना प्यार सपोर्ट है ना बनाए रखें प्लीज़, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। इस महीने में तो हमारा बहुत ही मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पता नहीं किसकी नजर लगी है। काम सही चलते चलते कभी होता है, चलो कोई बात नहीं। और आज थोड़ी तबीयत भी डाउन थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ये कल चूड़ी पहनी थी मैंने, नई मंगाई थी, वही है ऑनलाइन। तो सावधान रहें, सतर्क रहें अपना और अपना क्या ख्याल रखें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। जितनी बार बोलूँ उतना ही कम।